हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th मैथ्स एज यू नो एक्सरसाइज 13.1 से। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, कट आउट किया गया है एक फेस से क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यहाँ पे बात आती है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक कैसा होता है, जिसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं और उसकी हर एज की डायमेंशन इक्वल होती है। सारी एजेस इक्वल साइज की होती है, इसलिए या इसके फेसेस स्क्वायर होते हैं और इसका जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 क्यूब। अब उसके एक फेस से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर हमने निकाला है उसका डायमीटर एल है, इज इक्वल टू क्यूब, और वो क्यूब की जो एज है उसके इक्वल है। तो मतलब क्यूब की एज भी क्या हो जाएगी हमारे पास एल, और डायमीटर हेमिस्फीयर का वो भी एल हो जाएगा। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ जो पूरा सॉलिड है हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम शेप बनाएंगे। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की बात की गई थी, बना लेते हैं क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब इसके एक फेस से आप कोई भी फेस ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ऊपर वाला नीचे वाला, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ऊपर वाला ले रही हूँ क्योंकि ये फिगर बनाने में मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। इसके ऊपर वाले फेस से हम एक हेमिस्फीयर कट आउट करेंगे। अब इसका जो शेप होती है इसके बेस की हेमिस्फीयर की, वो क्या होती है, सर्कुलर शेप होती है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, ये जो सॉलिड हमारे पास बच गया हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करने के बाद हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए डायमीटर भी गिवन था हमें एल, तो एज भी क्या हो गई थी एल, क्यूबिकल शेप है इसलिए सारी एजेस की लेंथ सेम हो जाएगी। जब डायमीटर हमारे पास क्या है एल, तो रेडियस एल अपॉन 2 हो जाएगी। अब एजेस क्या है, एज ऑफ क्यूब एल है हमारे पास। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या बचा हमारे पास सॉलिड के अंदर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम लेने वाले हैं जो हमने कट आउट करके निकाला है, और क्यूबिकल ब्लॉक का सारे फेसेस का एरिया सिर्फ ऊपर वाले फेस को छोड़ के, क्योंकि ऊपर वाला जो फेस है यहाँ से हमने हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट आउट करके निकाला है, इसलिए हम जो ऊपर वाला जो एरिया है वो एक सर्कुलर शेप का है। फेस के अंदर जो कॉर्नर वाला एरिया है वो तो हम लेंगे, लेकिन ये जो सर्कुलर शेप है इस वाले एरिया को छोड़ देंगे। मतलब टोटल क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसका एरिया माइनस में ये जो ऊपर जो सर्कुलर शेप जो कट आउट करके निकाली है उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक माइनस में सर्कुलर शेप का ऊपर वाले फेस से हम माइनस कर देंगे। सर्कुलर शेप है तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर मैं इसको लिख देती हूँ प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक 6 एज
स्क्वेयर माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कुलर शेप थी, सर्कुलर शेप का एरिया पाई आर स्क्वेयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्क्वेयर 2 पाई आर स्क्वेयर। एजिस की डायमेंशन डायमीटर के इक्वल थी, डायमीटर हमारा एल है तो एज भी हमारे पास क्या गई थी एल, पाई 22/7, रेडियस हमारे पास L/2 इंटू L/2 प्लस 2 22/7, रेडियस L/2 इंटू L/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से 22 को और 2 से 2 को, हमारे पास क्या आता है 6L² माइनस में 11/7 L² प्लस यहाँ से भी 11/7, सॉरी यहाँ पे 7 2 जा 14, 7L²। एलसीएम लेते हैं इसका, आगे एलसीएम लेते हैं। 14, 1 और 7 का एलसीएम होगा हमारे पास 14 ही, 1 14 एलसीएम निकालना आई होप आपको आता ही होगा। 14 6 84 L² माइनस 14 ही है तो 11L² एज इट इज़, 11 2 जा 14 और 11 2 जा 22 L²। सारी टर्म्स L² में है इसलिए हमें कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं होगा। सबसे पहले प्लस वालों को प्लस करते हैं, 4 और 2 6, 8 और 2 10, L² माइनस में 11L² हम माइनस कर लेते हैं अपॉन में 14, 106 माइनस में 11 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95/14 L²। ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।